स्टार्टिंग ऑन अ वेरी लाइटर नोट एज वेल। सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं, कल भी सर हमने उस पर टच बेस जरूर किया था, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल जो है वो शुरू हो चुकी है। एक बहुत ही तगड़ा क्लैश जो है वो जारी और सारी है, विच इज इन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, और लीड्स के अंदर जो है वो ये सीरीज हो रही है। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले शोएब भाई मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ, और हाउ डू यू सी न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल विच इज बिगिन एंड इट्स इंग्लैंड एंड इंडिया बिग सीरीज विदाउट कपल ऑफ पीपल। जी बिल्कुल। हाउ इज दैट? यार मुझे थोड़ा लगता था यार ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। ग्रेटेस्ट प्लेयर, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, रोहित एंड कोहली, दे शुड हैव बीन इन द टीम एंड दैट शुड हैव बीन द फेयरवेल फॉर देम, है ना? हाँ हो सकता था, हो सकता था ना। मतलब क्या ऐसा मसला है? इंडिया ने हारना तो वैसे भी इधर लग नहीं रहा जिस तरह से वो खेल रहे हैं। अच्छा हाँ। नहीं लग रहा? मुझे ये लगता था कि आई थिंक it would have been so good to see the greatest game, that you guys loved the game. You should have been out there and should have finished this format on a very high note in terms of last test match खेलता और send away करता अपना, तो मुझे अच्छा लगता। But anyways, tough और they're looking another way यार। टेस्ट मैचेस को वो डिफरेंट तरीके से खेलना चाह रहे हैं, और आपको न्यूज़ मैंने कल भी बताई थी कि 4 दिन के टेस्ट मैच करना चाह रहे हैं हम। अब वो 4 दिन के टेस्ट मैच भी मेरे ख्याल में डेविड वार्नर खेल के दिखा गया आपको 3 दिन का टेस्ट मैच वो कैसे खेलते हैं। सो आई थिंक at times that you think that India is on top and they're going to win the series, then yet England makes a comeback within England. That it happens many times before. अब विकटें थोड़ी सी जरा हल्का सा बस सीम बहुत जरूरी है। सीम अगर थोड़ा सा आपने छोड़ दिया सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन के लिए तो थैंक यू। नहीं मैं तो सही बता रहा हूँ, ठीक है। माई एक्सपीरियंस, मैं खुद लॉर्ड्स में बैठ के देख रहा हूँ, आ जा रहे हैं लोग, बस आ जा रहे हैं विद इन टेस्ट मैच 5 आउट ऐसे होते थे। हाँ जी जी बात भाई, जब हम इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज की, शोएब भाई की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरफ इंग्लैंड चल पड़ा है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब सीम। हाँ, अगर हल्का सा सीम हो तो वो जिस तरह चलाते हैं वो नहीं चलता। उनकी टीम, वो उनकी जो बैटिंग है वो बहुत वन डायमेंशनल हो गई है। ये बेसबॉल आप कह लें जो भी कह लें, लेकिन जब तक वो पिच बिल्कुल ही चिट्टा नहीं होगा, जब तक बॉल सीम नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, तो उनकी बैटिंग आपको, पाकिस्तान में आके उन्होंने इसी तरह मारा, पर जब बॉल स्पिन होगा या जब सीम होगा तो वो प्रॉब्लम में आएंगे। उनको, इंग्लैंड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक जो है वो एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का है। बहुत बड़े बॉलर थे इंग्लैंड में स्पेशली, वो आपको दोनों ही दो टीम में होते थे, वो टेस्ट मैच आपको जिता जाते थे। अब उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो उस तरह पोटेंट नहीं है, इवन इन देयर होम कंडीशंस। तो प्रॉब्लम तो है। अब देखें, जब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो सीरीज से पहले बेन स्टोक्स ने की, जब मकलम आया और बेन स्टोक्स कप्तान बने तो उन्होंने कहा जी वी आर इन दी एंटरटेनमेंट बिजनेस। मतलब उन्होंने कहा कि हमने एंटरटेन करना है, रिजल्ट्स डोंट मैटर। अब उसने कहा है सीरीज से पहले, अब उसको वापस आए हैं वो इस तरफ कि एंटरटेनमेंट यस बट वी हैव टू विन। और जो ये साइकिल है, अब 3 साइकिल्स हो गए, उसमें इंग्लैंड फाइनल में नहीं पहुंचा। अब इस साइकिल में अगर इंग्लैंड फाइनल में फिर दोबारा नहीं पहुंचता तो अब तो उनका फोकस भी शिफ्ट हुआ हुआ है टेस्ट मैच क्रिकेट पे। तो अगर वो फाइनल पे नहीं पहुंचता तो फिर अब वो वही सिनारियो होगा 2015 वाला कि जी अब रीबूट करो, कैसे करना है, क्या करना है, वो इशू तो है। लेकिन आप इंग्लैंड में नॉर्मली, आप जब इंग्लैंड में जाते कोई भी साइड, तो आपको पता वहाँ सीम और स्विंग होगा। उनके बैटर जो होते हैं वो फंस के थोड़ा सा टाइम निकाल जाते थे, अब उनके बैटर वो फंसने वाले हैं ही नहीं। अगर आप पूरा एक जो रूट को निकाल के, उनके टॉप 6 में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फंसते हैं ही नहीं। जो एक प्लेयर है जो इस तरीके से फंस के बैटिंग कर सकता है, वो क्योंकि कप्तान है, उसने दिखाना है इस बाकियों को, मैंने नहीं कि आप इस तरह खेलोगे, मैं फॉलो माई लीड, तो वो अपनी विकेट थ्रो करके आ जाता है। अब उसमें बैलेंस जब तक वो क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे? आई थिंक, एंड थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स अ पॉइंट वेल टेकन एज वेल, जहां पे आपने कहा कि इंग्लैंड ऑब्वियसली आपको वेल सेटल्ड नजर आती है, दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज वेल। और इंडिया की जानिब अगर हम देखते हैं, वी डू सी अ कपल ऑफ न्यू फेसेस। एक और, जब हमने जो कल की प्लानिंग के हवाले से भी बात की, मैं आज भी बात करना चाहता हूं कि अगर हम उनकी प्लानिंग को देखते हैं तो आई थिंक दे प्लानिंग इज टॉप नॉच, क्योंकि हम उनके इंडिया की A टीम की बात करें, अंडर 19 की बात करें, वो भी वही खेल रहे हैं जहां अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। अब अगर उनको जरूरत पड़ती है खिलाड़ियों की, इन केस दैट नीड some people to come in and probably replace other players or development of their players as well, आपको लगता है कि यार इस तरह की प्लानिंग शायद पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए?
पाकिस्तान को करनी तो चाहिए अडॉप्ट, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान अभी क्या है, अभी जून है जी, आपका फर्स्ट क्लास कब शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि अभी नहीं आया इसका। तो ये जो करेंगे बाद जो में आप जो प्लानिंग कह रहे हैं ना, ये प्लानिंग दूर दूर की होती है, पहले से होती है, ये अब से नहीं होती कि हाँ जी आप एकदम कर लें। True. अब ये जो सारा सिलसिला है, ये इंडिया या इवन इंग्लैंड जब जाता है टूर पे तो उनकी लायंस की टीम साथ गई होती है। वो इंडिया जैसे पाकिस्तान नहीं आते, लेकिन कहीं भी जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, इंडिया जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लायंस की टीम साथ गई होती है। तो वो जो 11-16 का स्क्वाड या 18 का स्क्वाड तो है, प्लस अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो इंग्लैंड से नहीं आएगा या वो इंडिया से उड़ के नहीं आएगा, वो वहीं पे खेल रहा होगा। तो वो जो 30-35 बंदे आपने आइडेंटिफाई किए हुए, वो वहीं पे खेल रहे होते हैं, तो वो उसका बहुत फ़ायदा है। प्लस ये छोड़े, टूर को छोड़ें, इवन अगर ए टीम से शुएब भाई ने टूर किया है, वो जो ए टीम का पूरा टूर है, जब आप इंग्लैंड या फॉरेन कंट्री में जाके पूरा ए टीम का टूर करते हैं या अंडर 19 का टूर करते हैं, वो आपको फ़ायदा देता ही है और वही डेवलपमेंट है। और हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम अपना डोमेस्टिक नहीं अभी तक सीधा कर सका, ये तो उससे एक स्टेप आगे की बात है ना कि जी टूर है, अब हमारी ए टीम कहाँ कहाँ जाएगी। आपकी तो ए टीम की फॉर्मेशन है ही नहीं, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक का अभी तक समझ नहीं लग रहा। आपने पिछले में तो मेंटोर्स रखे हुए थे, वो आप पता नहीं वो जो चैंपियंस कप और चैंपियंस वो होना था जो कि जिससे आपको सारे प्लेयर्स मिल रहे थे, वो तो मेरा ख्याल अबॉलिश हो गया। तो जब तक वो सीधा नहीं होगा, ये तो उससे अगला स्टेप है, हम पहले ही अगला स्टेप देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पे तो सीधा करना। बाजिल भाई ने जैसे शुएब भाई अभी तस्करा किया, मैं उसी को जरा आगे लेकर चलना चाहता हूँ आपके साथ। वो ये है कि आपने भी ए टीम का टूर किया, आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान की टीम में आपकी इंक्लूजन हो जाती है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर पाकिस्तान टू हैव सच अ सेटअप जहाँ पे हम खिलाड़ी प्रोड्यूस भी करते रहे और प्लेयर डेवलपमेंट भी होती रहे और ए टीम पाकिस्तान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोटे था ना, वो था पाकिस्तान ए एंड पाकिस्तान 19। ठीक है, जो भी मैंने पाकिस्तान ए जब भी मैंने देखी 93 में, 4 में, 5, 6, 9, अंडर 19 सारे ईयर्स निकाल के दो, वो सारे पाकिस्तान खेले। अब मुझे ये बता दो कि अंडर 19 और पाकिस्तान ए के टूर्स कितने हैं पिछले 5-10 सालों में? हार्डली एनी, रेयर है, वेरी रेयर। ट्रू। और प्लस अगर अब जब जायसवाल ने कर दिया है, जायसवाल कहाँ की प्रोडक्ट है? नीचे से ही आई है ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसको एक सिस्टम प्रोवाइड किया, बट अगेन या फिर वहां बात फंस जाएगी, कैन यू अफोर्ड इट? यू कांट ना शहजाद। तुम अफोर्ड करोगे तो भिजवाओगे ना। तुम अफोर्ड कर सकते हो 30 दिन का या 40 दिन का टूर, और तभी 30 बंदे भिजवाओगे ना। ट्रू। ये तो नहीं हो सकता ना बैर इकोनॉमिक्स के हाँ जी आ जाए जी, अगले नहीं रखेंगे ना यार। सही बात है। आपको ये जो एक्सपेंस होते हैं ना ए टीम वाले, ये आपको मोस्ट ऑफ टाइम खुद बेयर करने पड़ते हैं। और टूर अगर ऑर्गेनाइज हो जाए, जैसे पाकिस्तान ए टूर ऑर्गेनाइज होता था, वेस्ट इंडीज जाते थे, न्यूजीलैंड खेलते थे, मैं खेला हूँ, इंग्लैंड में खेला हूँ, उसमें सिवाय एक बंदे के पूरा पाकिस्तान खेला है, वो पूरी टीम। सो उस पूरी टीम के लिए आपको एक पूरा सेटअप चाहिए, पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए जो उसको चलाए। वो सारा बर्डन लेता था आपका डिपार्टमेंट, वो बर्डन लेता था आपका पीसीबी आपके अंडर 19 के कोचेस बड़े जबरदस्त थे। मैं हैट्स ऑफ टू द कोचेस ऑफ अंडर 19 टीम इन माय एराज एंड द बोर्ड्स दैट आई हैड बैक इन 93 टिल 2000। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, रीजनल भी, अंडर 19 भी, पाकिस्तान ए भी, बाकी सारे भी। वो सारा स्ट्रक्चर ही यार सारा उड़ गया हुआ। ठीक है। अब तो बेसिकली यार 5 को निकाला तो 5 को एडजस्ट करना, 5 ने नई जॉब्स लेनी है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या निकलना है जब तक तू स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। Exactly. स्ट्रक्चर में पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारे पास ए टीम कहां से आएगी? एंड द विशियस सर्कल विल कीप ऑन गोइंग। एग्जैक्टली। और जहां से जो मसला जो ए टीम का है ना, ए टीम का टूर छोटा नहीं हो सकता, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप 20 दिन का टूर कराओगे तो उसका फायदा कोई नहीं है, 3 महीने, क्योंकि आपका जो प्लेयर जो डेवलप करेगा वो मतलब उधर जाके भी उसको पहले कंडीशंस का अंदाजा होगा, फिर 2-3-4-5 मैच के बाद वो एडजस्ट होगा, फिर वहां पे वो सीखेगा किस तरह समझ नहीं आती पहले 3-4 तो मैच। ये पाकिस्तान का टूर तो नहीं है कि जी ऐसे दो मैच खेले और वापस आ गए। वो आपको लंबा टूर, उसके लिए जो एक्सपेंस बेयर करना है, बट फॉर दैट टू हैपन आपके पास ये सारा कुछ इन प्लेस होना पड़ेगा। और प्लस आपको फिर ये फैक्टर इन करना पड़ेगा, अगर आपने कहीं पे भी चले, आपने फर्ज करें बांग्लादेश या इवन श्रीलंका का आपने महीने का टूर करना है ए टीम, या 40 दिन का टूर करना है, तो पहले जो स्केड्यूलिंग है
वो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल पहले करने पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश ने भी फिर देखना है कि जी हम 40 दिन कहाँ से निकालेंगे। तो वो सिचुएशन नहीं है कि जी हाँ जी हम कर लें, ऐसे नहीं होता। ये बोर्ड भी तो, हाँ जी। तो अब जैसे इंडिया ने ये जो किया हुआ है, ये काफी देर पहले से डिसाइडेड होगा। तो दूर अंदेशी बहुत देर से फिर उन्होंने डिसाइड किया था। हम तो देख रहे हैं यार, हम भी ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लें, आज शुरू करेंगे तो साल, 2 साल, 3 साल बाद सिलसिला शुरू होगा। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन एज वेल। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, और जहाँ पे आपने सर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, स्केड्यूल के हवाले से बात की, ऑब्वियसली वाजी भाई का कहना बिल्कुल ठीक है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, और इसके ऊपर हम जरूर बात करना चाहिए, लेकिन उसको आप टाइम दें। इसका ये जो मतलब है कि आपने जल्दी में प्लान बनाया था, प्लान गलत था, वो आपने इतराफ़ किया और आपने प्लान कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से अब सितंबर बिल्कुल आपके सर पे है। अभी तक हमें नहीं पता कि क्या अब आपका फोकस शिफ्ट हो गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये स्किल सेट, ये वो कैंप शैम्प, जो असल है डोमेस्टिक असल हसल है, उस पे आपने अभी तक बात नहीं की। तो आप जब वो आपके सर पे आएगा तो फिर एकदम से आप जल्दी से प्लान बनाओगे, नहीं जी ऐसे 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 कर लो, तो जो जल्दी के काम में तो कभी काम ठीक नहीं होता। तो ये जो अभी हमने ब्रेक से पहले बात की कि ए टीम के टूर जो हैं वो साल, 2 साल पहले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो 5-5, 6-6 साल पहले बुकलेट्स आई होती हैं यार। इंग्लैंड में लीग क्रिकेट की, आप लीग क्रिकेट खेलें, काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट की आपको बुकलेट मिल जाती है अगले साल की कि जी ये हमारे फिक्चर हैं। ठीक है। तो जब तक वो आप क्लियर कट नहीं प्लान बनाते, तब तक प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रिपरेशन कैसी होगी। अगर जैसे हमारा जैसे शो है कि हमें कोई आप स्केड्यूल नहीं देंगे कि जी नहीं जी कल होगा नहीं होगा, परसों होगा नहीं होगा, आज आ जाओ, तो वो शो भी आपका अफेक्ट होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका स्ट्रक्चरल वो आपने बताया नहीं होगा। अब शुएब भाई को पता नहीं है कि मैंने 5 मैच जो हैं वो अगले महीने 5 मैच खेल रहे हैं, उससे अगले महीने कोई मैच नहीं खेलना है, तो इस तरह कैसे हो सकता? ट्रू, मतलब वो सिनर्जी नहीं नजर आती, वो प्लानिंग नहीं नजर आती, और अब जो है वो फौरन नहीं हम कर सकते। मैं तो शुएब भाई आपसे ये बात जरूर पूछना चाहता हूँ, डोमेस्टिक आपने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खेली है, फर्स्ट क्लास के क्रिकेट की बात करते हैं तो हमें भी पता है कि दिस इज सेकंड टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और अगर हम पिछले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की या स्केड्यूल की बात करते हैं, उसके अंदर 3 इन्होंने फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट्स अनाउंस किए, जिनमें से हुए फिर भी 2 ही। हम कैसे उसको ग्रेटिफाई करेंगे कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉयज टू बी प्लेड? मैं बस अपने मैचेस निकाल लूँ लिस्ट। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कितने मैचेस खेले हुए हैं, अगर आप निकालें जल्दी से तो आपको पता चलेगा मैंने खाली 150 लिस्ट ए का मैच खेला हुआ है। सॉरी, मैं अभी बताता हूँ आपको। लिस्ट ए का 221 मैचेस हैं, 221 मैच, ये देख लें लिस्ट ए के। वो किसी ने करवाए तो खेले हैं ना। ट्रू, ये स्ट्रक्चर था तो मैं खेला हूँ ना। तो अब ओ भाईजान पहले ये देख लें, ये खाली इसमें ये देख लें, इसमें अगर आपको बॉल फर्स्ट क्लास के आपके 133 है, 133 मैचेस फर्स्ट क्लास के। और मैं कह रहा था सिलेक्टर्स और बाकी टीममेट्स को कि इतने मैच मुझे इधर ना खिलाओ, इसके आधे मुझे पाकिस्तान खिला दो। बिल्कुल मजाल है, बात सुनिए। 33 मैच मेरा खेलना बनता है फर्स्ट क्लास। एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर तो नहीं बनता ना। ट्रू, मेरा 100 टेस्ट मैच खेलना बनता है। आधे तो टेस्ट मैच मेरे फर्स्ट क्लास में खिलवा दिए आपने। तभी तो 50 खेलना, घुटने तो उधर ही इस्तेमाल हो गए आपके। अब ये आते हैं कम टू द लॉजिकल पॉइंट जो हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर था ना, ट्रू, किसने स्ट्रक्चर बनाया था ना। डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है, रीजनल हो रही है, अंडर 19 हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा, अगेन रीजनल क्रिकेट के अंडर 19 के ट्रायल हो रहे हैं, उनकी अपनी लीग्स भी हो रही हैं, उनके अपने ग्राउंड्स भी हैं। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो जहाँ मैंने खेला हूँ। सरगोदा का अपना हो रहा है, शेखुपुर का अपना हो रहा है, रेंगियार खान मैं खेल रहा हूँ, मोंटगोमरी ग्राउंड में मैं खेल रहा हूँ, भावलपुर मैंने खेला हुआ है। अभी ग्राउंड नजर ही नहीं आते मैप पे। ट्रू, ठीक है, ये सिचुएशन नजर ही नहीं आती। पहले तो आपने ये तो 7, 8, 10, 12 सिचुएशन तो खाए पी गए ना। आप हैदराबाद में मैच खेलने गए थे यार, वो सिंध सिचुएशन मुझे नजर ही नहीं आती। किधर है हैदराबाद की? अब दूसरा आओ, अब यार किसी ने कहा है आपको कि आप अच्छा स्ट्रक्चर ना खड़ा करें? किसी ने मना किया आपको? ट्रू, आप इतने विजनरी क्यों नहीं है कि आपका एक फेल्ड प्रोग्राम है जिसको मैंने भी रिफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, इफ आई वाज देयर टू मेक मनी
I could have done that easily for 1 year. I know that कि यार मुझे I'm just going to be out there to take money just for doing nothing, to be honest. And I knew that it's not going to work. I knew that right from the day one it's not going to work. But आप ऐसे बंदे क्यों नहीं रखते साथ जो आपको एक बात सही बता दे कि आपको ये स्ट्रक्चर बना दे जी, तो उस पे क्या मसला है आपको? देखिए ना, अगेन बात वही आती है ना यार कि आपका विजन कितना ब्रॉड है. अगर एक प्लान आपका फेल हुआ है, ये आपको टेस्ट करने आए यहाँ पे पीसीबी में कि एक सिस्टम चलेगा नहीं तो दूसरा निकालें, दूसरा नहीं तीसरा निकाल लें, वो क्रिकेट नहीं खड़ी होनी. नहीं हो रही ना. स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हो रहा तो क्रिकेटर कहाँ से खड़े होंगे? क्रिकेटर्स ही नहीं खड़े हो रहे तो फाइनेंस कहाँ से आएंगे? फाइनेंस जब नहीं आएंगे तो फिटनेस कहाँ से आएंगी? टूर प्लानिंग तो कहाँ, टूर प्लान तो भूल ही जाओ ना, वो फिर कहाँ से आएगी? ट्रू. अगला पाकिस्तानी का टूर कहाँ है? कोई पता नहीं. किसी को नहीं पता. एग्जैक्टली. तुम्हारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर कहाँ है? कोई पता नहीं. फर्स्ट क्लास मैचेस कहाँ है? कोई पता नहीं. ठीक है यार, फिर किस चीज पे डिबेट कर रहे हैं? मेरी बात समझ है? बेहतरी के लिए है ना, बेहतरी चाहिए नहीं. सम ऑफ द स्टोरी इज बेहतरी चाहिए नहीं. बेहतरी चाहिए तो बंदे ठीक ना साथ रखें अपने. मीडियोकर माइंडसेट की जैसे आप बात करते हैं. हाँ, बात पहुंच गया ना. बात ये ना, ठीक है, यू रन द शो, दैट इज फाइन. लुक, हे, नोबडी इज हियर. माहिद भाई, इसके वालिद साहब, he was there for many years, but can he hold on to that place for the rest of his life? No. But what he has done, I mean, like, thanks to his father and the selectors that who played me. And by the way, father dropped me too from Canada. so but he played me, he forcefully played me. Now, nobody knows that, you know, I'm revealing that for the first time on the camera, that his father actually forced me to play for Pakistan because he believed that, you know, I dropped him. But a year ago, he's already way too late. The whole argument was कि इसको 96 में खेल जाना चाहिए था, और अगर मेरा कप्तान इमरान खान होता तो मैं तकरीबन कहीं 93 के या 94 के एंड में खेल जाता. बिल्कुल ठीक होगा. तो रीजन आई एम सेइंग कि मेरे जो 133 मैच जो फर्स्ट क्लास में थे, वहां पे अगर आधे भी खेल जाता 50 तो इधर आ जाते, तो 50 इधर खेल जाते. एग्जैक्टली सेम चीज हैपेंड विद मेनी ऑफ द फास्ट बॉलर्स. ट्रू एंड पॉइंट वेल टेकन एज वेल. लेकिन ये जो बात एक चीज अब इंडिकेट करती है आज 2025 में हम बाजिद भाई जो बात करें वो ये कि दी सब स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रीजन बीइंग कि ये जो वॉइड है, जिस गैप की उन्होंने बात की है, जहां हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जिस तरह से ध्यान नहीं दे पाए, इल प्लानिंग है अनफॉर्चुनेटली. उसकी वजह से ऐसा जरूर लगता है कि जो भी खिलाड़ी आता है शायद उसके ऊपर हमारा 100% ट्रस्ट नहीं होता. जब ये खेल के आते थे ऐसा लगता था कि खिलाड़ी तैयार है, यू नो, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडक्ट करना चाहिए और अब इसका टाइम हो चुका है, इसको खेल लेना चाहिए. बल्कि ये बात भी दुरुस्त है कि कहने कि हम ज्यादा ही खेल जाते थे. अब जो सब स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इल प्लानिंग है, इसका क्या सोल्यूशन है कि हम इसका स्टैंडर्ड इतना बेहतर करें कि बिलो पार न रहे, कि खिलाड़ी जब आए तो हमें लगे कि यार ही इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट. स्टैंडर्ड बेहतर कैसे होगा? स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं, मतलब आप, मैं चुटकी बजाऊंगा स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा. आप उसको प्लेटफॉर्म दोगे तो बेहतर होगा ना. आप उसको अहमियत देते ही नहीं हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि आपने अहमियत अगर आपने दी होती तो अभी क्या पिछले साल से ही डिबेट हो रही होती कि अपने अगले साल कहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है और कैसे खिलानी है और कितने मैचेस होंगे, और आपका वो सारा कुछ पिछले साल ही बनाया है. तो जो प्लेयर जो आ रहा है उसको पता है कि मैंने ये यहाँ पे मैच खेलने हैं. अभी किसी को पता ही नहीं है. फिर आप उसको अगर 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आप डिसाइड करते हो, अगर इतनी ज़्यादा आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट दे देते हो तो फिर तो हर दूसरा क्लब क्रिकेटर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाता है. तो फिर स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा? ठीक है, ये जिस जमाने की बात करें उसमें अगर आप क्लब क्रिकेट खेलते तो वहां पे ऐसे बड़ी बात थी. क्लब क्रिकेटर ऐसे प्लेयर थे कि आपको हिलने नहीं देते थे. तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो आप उसको वैल्यू ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको वैल्यू दो, जो कि कोई भी नहीं देता. वो पाकिस्तान क्रिकेट, हाँ जी पाकिस्तान टीम ठीक हो जाए. पाकिस्तान टीम वैक्यूम्स में नहीं क्रिएट होती. जो PSL की टीम होती है उसमें आप 4 फॉरेनर्स लाते हो, वो आप ठीक कर लोगे. पाकिस्तान की टीम से आप 4 फॉरेनर्स नहीं ला सकते, वैक्यूम में नहीं क्रिएट हो सकती. आपके प्लेयर बाहर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, उनकी डेवलपमेंट तो यही होनी पड़ेगी ना. तो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक नहीं होगी. आप ये पुराने वक्तों में मसला ये था कि चले स्ट्रक्चर सारा कुछ था लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसे नहीं थे. अब पैसे बहुत हैं, ठीक है, पैसा बहुत है. अगर आप मेंटोर्स की तनख्वाहें देख लें तो पैसे बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आप लगा नहीं रहे उस पर. आप कह रहे हो कि नहीं जी 27 मैच हो जाए फर्स्ट क्लास के, हमने मैचेस इतने करा दिए हैं, आए दिन
अच्छा जी आप वनडे टूर्नामेंट करा दो, आप T20 टूर्नामेंट करा दो, अब गैप आया पाकिस्तान टीम का तो ये करवा दो। तो पाकिस्तान टीम का गैप से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है तो वो 3, 4, 5, 6 महीने जो चलनी है वो चलनी है। उसका ये नहीं कि जो अब जो सीरीज कैंसिल हो गई है तो जी नहीं आप इस वनडे टूर्नामेंट करा लो। तो जब आप उसको वैल्यू ही नहीं देते, एक चीज को मैं वैल्यू ही नहीं देते, तो आप उसमें बेहतरी कैसे लाओ? मैं इसी बात के ऊपर आना चाहता हूँ जहाँ पे आपने कहा कि आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। अब वैल्यू ना देने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। अनफॉर्चुनेट है, हमने लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव होते देखा, डिपार्टमेंट क्रिकेट की वापसी भी देखी, डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो पोजीशनिंग देखी हमने वो ऐसे मौके पर देखी जहाँ पे प्लेयर भी फटीक हो चुके थे। मेरे ख्याल आखिरी टूर्नामेंट था शायद पूरे साइकिल का, उसके अंदर ना हमें बेस्ट प्लेयर्स मिले, ना हमें बेस्ट फैसिलिटीज मिली, इवन दो पीटीवी उसमें चैंपियन हुआ। But this is the way that we have been going about it. You know, how do you think that we can add more value to it? नहीं, वैल्यू सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, जो कि अगर कोई माने ना माने सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है। डेवोल्यूशन अगर आप करेंगे, अगर पीसीबी अब इन्होंने कहा कि हम स्कूल क्रिकेट भी देखेंगे, पीसीबी ये सारा कुछ नहीं कर ये सारा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सॉवरेनिटी दे दें हर इस्लामाबाद को, पिंडी को, लाहौर को, कराची, ला अपनी टीमें खड़ी करो और उनको पहले साल एक दफा दो दफा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बट इनको अपनी टीम खुद चलाने का मौका दें, फिर देखें स्पॉन्सर आता है कि नहीं। मैं आपको पुरानी बात करता हूं, जब फैसल बैंक T20 हुआ करता था, अब स्ट्रक्चर ऐसा है पाकिस्तान का कि सारा कुछ इज कंट्रोल्ड बाय पीसीबी। फैसलाबाद की टीम, सियालकोट के बाद फैसलाबाद की टीम T20 बड़ा अच्छा खेलती थी, तो एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर आया था फैसलाबाद में, उसने फैसलाबाद का ना फैसलाबाद की टीम मैंने स्पॉन्सर करनी है। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, लेकिन आपने स्पॉन्सर करनी है तो आप पीसीबी को करेंगे। उन्होंने कहा ना पीसीबी के साथ मेरा क्या ताल्लुक, मैंने तो फैसलाबाद को करना है। कहते नहीं जी, फैसलाबाद के जो सारा स्ट्रक्चर है वो पीसीबी चलाता है, जो कोच है वो पीसीबी लगाता है, जो प्लेयर्स हैं वो पीसीबी उनको डेलीज देता है। तो आप जब स्पॉन्सर करोगे तो पीसीबी को स्पॉन्सर करोगे, फिर वो देखेंगे कि हाँ ये पैसा उसने, मैंने स्पॉन्सर नहीं करना। तो अगर मैं और आप इस्लामाबाद में रहते हैं या हम पिंडी में रहते हैं, तो अगर हमें कोई शौक है अपनी लोकेलिटी से, अपनी टीम से, अगर मैं पिंडी को जाके या इस्लामाबाद को जाके कोई बॉल भी स्पॉन्सर करना चाहता हूं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पीसीबी को, तो वो इतना बड़ा मसला डाला हुआ है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी जो स्पेशली जो सिटीज़ में है, जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ नहीं है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए स्टैग्नेट हुई हुई है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम जब से लगा हुआ है उसमें ग्रोथ नहीं है। ये जिन टाइम की ये बातें कर रहे हैं तब सेंट्रलाइज नहीं था, ये 2001 में जाके सेंट्रलाइज हुआ है। उसके बाद से सेंट्रलाइज कर करके ये जो ग्राउंडें बंद हुई हैं वो भी सेंट्रलाइज होने की वजह से हुई। सरगोदा का ग्राउंड बंद हो गया, LDCA की टीम बंद होगी, सरगोदा की टीम बंद होगी, ये तब सेंट्रलाइज की वजह से हो रही थी। अगर सेंट्रलाइज ना होता और सरगोदा की टीम ऑर्गेनिकली बंद हो जाएगी, उनके पैसे नहीं, उनका प्ले हो, तो वो अलहदा बात, ठीक है। बट जब तक वो आप जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है, सारी दुनिया में जिस तरह चल रही है क्रिकेट, सारी दुनिया में ट्रू महासभा पाकिस्तान के सारी दुनिया में ऐसी चलती है। इंडिया मुंबई की अपने यहाँ है, समझ आ गई, पॉइंट विक्टोरिया का अपना है, तो जो बेहतरी है वो इसका एक ही तरीका है मेरी नजर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रोस्पेक्ट जो है हमारे साथ शेयर किया। शुएब भाई, आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे क्रिकेट की बेहतरी पाकिस्तान में, डिपार्टमेंट क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकता है? पहले तो 3-4 आइंस्टाइन अपने साथ जो अच्छे हैं उनको तो हाथ जोड़। इट इज द utmost responsibility of the person who is running the whole affairs. That is his responsibility. Simple as that. अब जैसे चलाना है चला लो, अब दुआ ही है ऊपर, और तो कुछ नहीं हो सकता। इमीडिएटली 2 काम कर लें, फ्री में डेमो दे रहा हूं, ले लो, इमीडिएटली 2 काम कर लो, ज्यादा कुछ चलाकियां लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है इसको खोल दे, मेहरबानी, और उनके सेकंड ईयर के डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है, जो उन्होंने क्वालिफाई करना है वो खोल दो। रीजनल क्रिकेट को उनको वापस कर दो हाथ जोड़ के। सर शेखुपुरा आप ले लो, सरगोदा आप ले लो, साहिबाल ले लो। साहिबाल की टीम ही कोई नहीं है ग्रेड 2 में, मैं खेला हूँ साहिबाल। अच्छा ग्रेड 2 में खेल कौन रहा है? मंजूर लाई, जोर लाई, लो जी ग्रेड 2 खेल रहे हैं, कमाल हो गई यार। पिंडी की ग्रेड 1 भी जीत रही है, पिंडी ग्रेड 2 भी जीत रही है, ग्रेड 2 भी हो रहा है, ग्रेड 1 भी हो रहा है।
ठीक है जी, आप डिपार्टमेंट के अपने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये बोझ उतार लो ना। वो तुम्हें किसने कहा है कि उठा के रखो? इतना नहीं कर सकते, इतना कोई दिमाग नहीं है। True. इतना खाली रीजन को दे दो, रीजन अपना 19 भी करा लेगा, अपनी लीग्स भी करा लेगा, डिपार्टमेंट अपने बच्चे भी संभाल लेगा, 200 300 400 नौकरियां भी दे देगा। ये कर लो, उसके बाद एक काम आप कर लो, अंडर 19 के, अंडर 16 के, पाकिस्तान ए के, अंडर 20s के, तुम टूर जाके प्लान कर लो। बस दैट्स इट। मेहरबानी करो। मेहरबानी। और किस तरह, और क्या कितना ही करना है? नहीं, थैंक यू सो मच। बाकी तो और तो लंबा चौड़ा प्लान पड़ा हुआ, वो दिया तो घबरा गए उस पर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच पॉइंट। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ऑब्वियसली उन्हें डोमेस्टिक अंडर शेडो रह गया क्या? है। वो जो माइक हैसन वाला मैं पॉइंट रेस मौजूद नहीं। यार शिदात, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको अथॉरिटी दो, उसको फर्स्ट क्लास में भी बैठे हैं, 19 में भी बैठे हैं 6 महीने लगाए थे। जी, मैं कोच, मैं सर बैठे नहीं, ये इख्तियारात हैं, ये आपके पास है, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर भी देखें, ये भी देखें, आपको बना के देते हैं और इसे स्टिक करते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं। और खुदा का वास्ता मिनट्स को ना छेड़ना, वो बहुत अच्छी क्रिकेट कराते हैं। 24 डिपार्टमेंट है जी, कितने लड़के खेल लेंगे? वो ट्रू। 2000 बंदा तो खेल ही लेगा ना। रीजन है 24 रीजन है,